हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लू बोर्ड क्लासेस। और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बेसिक साइंस की सीरीज़ के इस एक और इंटरेस्टिंग लेक्चर में। दोस्तों, बेसिक साइंस की सीरीज़ के माध्यम से हमारा प्रयास आपको विज्ञान के बेसिक से अवगत करवाना तथा विज्ञान को आप तक सरल व सहज तरीके से पहुंचाने का है। और इसी कड़ी में दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पेड़ पौधों के आवास के बारे में। आवास, जिसे इंग्लिश में शेल्टर और साइंस की लैंग्वेज में हैबिटाट कहा जाता है। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे दोस्तों कि आवास क्या होता है, आवास किसे कहते हैं, पेड़ पौधों का आवास कैसा होता है, आवास के आधार पर पेड़ पौधों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, तथा साथ ही जानेंगे कि आवास के आधार पर पेड़ पौधों में कौन सी प्रमुख विशेषताएं पाई जाती है। तो दोस्तों, यदि आप भी ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो लेक्चर को लास्ट तक बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले और आप किसी भी लेक्चर को मिस ना करें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर, पेड़ पौधों का आवास, हैबिटाट ऑफ प्लांट्स। क्योंकि दोस्तों बात आवास की हो रही है तो सबसे पहले हमें आवास को समझना जरूरी होगा कि आवास होता क्या है, आवास किसे कहते हैं। वह स्थान जहाँ पर कोई प्राणी निवास करता है, अर्थात जहाँ उसके रहने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो, वह उसका आवास कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ कोई प्राणी निवास करता है यानी जहाँ पर कोई भी प्राणी रहता है वह उसका क्या कहलाता है, आवास कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप और मैं, हम अपने अपने घरों में रहते हैं तो हमारा घर हमारा आवास है। शेर गुफा में रहता है, वो उसका आवास है। चूहे बिल में रहते हैं, वो उसका आवास है। पक्षी पेड़ों पर घोंसला बनाकर रहते हैं, वो उनका आवास है। यानी जहां पर भी कोई प्राणी निवास करता है या जहां पर वो रहता है वो उसका क्या कहलाता है, आवास कहलाता है। इसी प्रकार वह स्थान जहां पर पेड़ पौधों की उत्पत्ति, वृद्धि एवं विकास के लिए उपयुक्त वातावरण आसानी से उपलब्ध हो, अर्थात जहां पेड़ पौधे आसानी से उग सके, वह पेड़ पौधों का आवास कहलाता है। जैसे दोस्तों अभी हमने बात की हमारे आवास के बारे में और जीव जंतुओं के आवास के बारे में। हम अपने घर में रहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर हमारी ज़रूरत की सारी सुविधाएं मिलती है, ठीक है। शेर गुफा में रहता है, वो उसका आवास है क्योंकि वो वहाँ पर सेफ है। चूहा बिल में रहता है, पक्षी पेड़ पर रहते हैं, अपना अपना आवास। सबका आवास अलग अलग होता है, लेकिन एक चीज जो कॉमन होती है वो क्या होती है कि सभी अपने आवास में कंफर्टेबल रहते हैं, ठीक है। सभी का आवास उनके लिए क्या होता है, उपयुक्त होता है। क्या आप शेर की गुफा में जाकर रह सकते हैं या शेर को आप अपने घर पर पाल सकते हैं? जी नहीं ना दोस्तों। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए उपयुक्त या अनुकूल नहीं है। तो जो आवास जिसके लिए उपयुक्त हो, यानी जहाँ पर उसकी सुविधा की सभी वस्तुएं उपलब्ध हो, वही आवास अनुकूल आवास कहलाता है। तो ठीक उसी प्रकार से पेड़ पौधों के लिए एक उपयुक्त और अनुकूल आवास क्या होगा? ऐसा स्थान जहाँ पर पेड़ पौधों की उत्पत्ति आसानी से हो सके, जहाँ वो आसानी से ग्रोथ कर सके और जहाँ उनके विकास के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध। अब पेड़ पौधों के लिए किस प्रकार की सुविधाएं हो, यानी प्रकाश, रोशनी, सूर्य का प्रकाश पेड़ पौधों को चाहिए अपना खाना बनाने के लिए, तो वहाँ पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। मिट्टी वहाँ की उपजाऊ हो, ठीक है। साथ ही वहाँ सभी पोषक तत्व उपलब्ध हो, वहाँ पेड़ पौधों को कोई नष्ट ना कर सके। तो ऐसा जहाँ अनुकूल वातावरण पेड़ पौधों को मिले, यानी जहाँ पर पेड़ पौधे क्या कर सके, आसानी से वृद्धि कर सके, वो पेड़ पौधों के लिए क्या होगा, एक उपयुक्त और एक आदर्श आवास कहलाएगा। हम उदाहरण देखते हैं। जंगल, जो कि पेड़ पौधों का एक मुख्य प्राकृतिक आवास है, जहाँ पेड़ पौधे आसानी से उग जाते हैं और वृद्धि करते हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पर जंगल को देखते हैं, ठीक है। जंगल जो होते हैं वहाँ पर कभी आपने देखा है कोई पेड़ पौधे उगाने गया है क्या? नहीं। जंगल में पेड़ पौधे अपने आप उग जाते हैं। क्यों? क्योंकि जंगल में सार वातावरण जो है और सारी जो सुविधाएं हैं वो पेड़ पौधों के अनुकूल होती है, और इसलिए वहाँ पर
पेड़ पौधे आसानी से ग्रोथ करते हो, अपने आप उग जाते हैं। वहाँ हमें पेड़ पौधे उगाने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि वहाँ पर पेड़ पौधों की वृद्धि और ग्रोथ के लिए अनुकूल वातावरण होता है और इसीलिए पेड़ पौधे वहाँ आसानी से ग्रोथ करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आवास किसे कहते हैं या निवास क्या कहलाता है। ठीक है, तो अभी हमने आवास की परिभाषा देखी, आवास को समझा कि आवास किसे कहते हैं। आइए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ के देखते हैं कि आवास को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। क्योंकि हम पेड़ पौधों का आवास पढ़ रहे हैं, तो आज हम यहाँ देखेंगे कि पेड़ पौधों का आवास के आधार पर किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, उनका वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। एक अच्छा आवास वह होता है जिसमें वहां रहने वाले प्राणी के लिए सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो। उसी प्रकार पेड़ पौधों के लिए एक अच्छा आवास वह स्थल होता है जहां पेड़ पौधों के अनुसार उपयुक्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश, पानी तथा पोषक तत्व उपस्थित हो। जो दोस्तों मैंने अभी आपको समझाया, अभी मैंने बताया कि आवास वह स्थान होता है जहां पर कोई भी प्राणी सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है। ठीक है, आप खुद को ही देख लीजिए, आप स्कूल जाएं, घर जाएं, ऑफिस जाएं, ठीक है, अपने फ्रेंड के यहाँ कहीं भी जाएं, लेकिन जितना कंफर्टेबल आप अपने घर पे खुद को फील करते हैं उतना कंफर्टेबल आप शायद कहीं और फील नहीं करेंगे। यही आवास की खासियत होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पर हमारे लिए उपयुक्त सभी सुविधाएं मौजूद होती है। तो उसी प्रकार पेड़ पौधों के लिए जो अच्छा आवास स्थल जो होगा वो कैसा होगा? जहां पर उन्हें उपयुक्त मात्रा में क्या, सूर्य का प्रकाश मिले, उपयुक्त मात्रा में पानी मिले और मिट्टी में सभी पोषक तत्व उपस्थित हों। ठीक, तो वहां पर पेड़ पौधे अच्छे से जल्दी आसानी से ग्रोथ करेंगे। तो वो पेड़ पौधों के लिए क्या होगा? एक बेस्ट आवास होगा। विभिन्न पेड़ पौधों की आवश्यकताओं के आधार पर पेड़ पौधों के आवास को निम्नलिखित दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। अब सभी पेड़ पौधे एक तरह से के नहीं होते हैं। ठीक है, हर पेड़ पौधों की अपनी अलग आवश्यकताएं होती है। तो उन्हीं आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए यदि हम पेड़ पौधों के आवास को वर्गीकृत करें तो पेड़ पौधों के आवास को हम मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला होता है स्थलीय आवास, यानी जो स्थल या भूमि पर पाया जाता है। ठीक है, और दूसरा होता है जलीय आवास, यानी जो जल में पाया जाता है। स्थलीय आवास और जलीय आवास, हम दो कैटेगरीज में इसको क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। अब हम एक एक करके देखेंगे कि स्थलीय आवास क्या होता है, उसकी क्या विशेषताएं होती है, और जलीय आवास क्या होता है और उसकी क्या विशेषताएं होती है। आइए दोस्तों, अब एक एक करके हम इन्हें विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम बात करेंगे स्थलीय आवास की। ठीक है, स्थल पर उगने वाले पेड़ पौधे स्थलीय आवास के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, जब हम ग्लोब देखते हैं या हमारी पृथ्वी को पढ़ते हैं तो मेनली हम इजीली दो भागों में उसको, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है भूमि, ठीक है, और दूसरा है जल। तो उसी प्रकार हम पेड़ पौधों के आवास को इन्हीं दो आधार पर सबसे सिंपल तरीके से वर्गीकृत करेंगे। पहला स्थल, यानी जो पेड़ पौधे स्थल पर पाए जाते हैं, भूमि पर पाए जाते हैं। तो स्थल पर उगने वाले जितने भी पेड़ पौधे हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे? स्थलीय आवास के अंतर्गत। अब स्थलीय आवास को भी हम पुनः दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है प्राकृतिक आवास, जैसे जंगल और घास के मैदान। ठीक है, अब स्थल को हमने देखा कि पहला जो हो गया वो क्या है? स्थलीय आवास, यानी स्थल पे जितने भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो स्थलीय आवास के अंतर्गत आते हैं। अब स्थलीय आवास भी दो तरह के होते हैं। कैसे? पहला होता है प्राकृतिक आवास और दूसरा होता है मानव निर्मित आवास। प्राकृतिक आवास यानी ऐसा आवास जो प्रकृति द्वारा निर्मित किया गया हो, जिसमें मनुष्य का कोई योगदान ना हो। और मानव निर्मित आवास यानी ऐसा आवास जो मनुष्य के द्वारा निर्मित गया हो। ठीक है, प्राकृतिक आवास की अगर हम बात करें तो जंगल जितने भी है वो सारे पेड़ पौधों के प्राकृतिक आवास है। वहां पर पेड़ पौधे अपने आप उगते हैं, मनुष्यों का उनमें कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है। दूसरे घास के मैदान जो होते हैं, ठीक है, वो भी अपने आप उगते हैं। आपने देखा होगा बारिश के बाद खास करके जगह जगह घास के मैदान उत्पन्न हो जाते हैं, या किसी स्थान विशेष की हम बात करें तो वहां पर बड़े बड़े घास के मैदान पाए जाते हैं। तो ये प्रकृति द्वारा स्वयं निर्मित होते हैं। ये पेड़ पौधों के प्राकृतिक आवास है।
वहीं हम मानव निर्मित आवास की बात करें तो हम मनुष्य भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पेड़ पौधों को उगाते हैं, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है खेती करना, खेती और बागवानी। ठीक है, हम अपने भोजन के लिए या उनसे आय प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, खेती करते हैं, बागवानी करते हैं, बगीचे लगाते हैं। तो ये पेड़ पौधों के कैसे हुए, ये मानव निर्मित आवास हुए, जहाँ पर पेड़ पौधे वृद्धि करते हैं लेकिन वो पूरी तरह हमारे द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, यानी वो पूरा वातावरण हमारे द्वारा निर्मित किया जाता है। जब हम खेती करते हैं या बागवानी करते हैं, बाग बगीचों को देखते हैं, तो वहाँ हमें टाइम टाइम पर सिंचाई करनी पड़ती है, खाद डालना पड़ता है, यानी वो सारी आवश्यकताएं जो पेड़ पौधों को लगती है वो हमें उनको उपलब्ध करवानी पड़ती है। ठीक है, तो इस प्रकार से स्थलीय आवास को भी हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, प्राकृतिक आवास और मानव निर्मित आवास। अब स्थलीय आवास में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ठीक है, वैसे तो अलग अलग पाए जाते हैं और सब में अपनी अपनी विशेषताएं होती है, लेकिन कुछ अगर हम मेनली निकाल के देखें तो स्थलीय आवास में जो भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनमें कुछ कॉमन विशेषताएं पाई जाती है जो लगभग सभी में होती है। तो आइए उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला, ये स्थल या भूमि पर उगते हैं। जाहिर सी बात है, स्थलीय आवास की बात कर रहे हैं तो इनकी सबसे पहली विशेषता यही होगी कि भूमि पर यानी स्थल पर उग रहे हैं। ठीक है, दूसरा, इनकी जड़ें प्राय जमीन में गहरी जाती है। हम जितने भी पेड़ पौधे अपने आसपास देखेंगे, ठीक है, स्थलीय आवास में जो भी भूमि पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, हम देखेंगे कि उनकी जड़ें जो होती है वो लंबी होती है और जमीन में गहराई तक जाती है। तीसरा, इनका तना प्राय मोटा, कठोर एवं काष्ठी होता है। हमारे आसपास जितने भी पेड़ पौधे होंगे, यदि आप उन पर नजर डालेंगे, उनको ध्यान से देखेंगे, गौर से देखेंगे, तो आप पाएंगे कि उनका तना जो होता है वो समय के साथ साथ क्या होता जाता है, मोटा होता जाता है, कठोर होता जाता है, हार्ड होता है और काष्ठी होता है। ठीक है, यानी कैसा होता है, वो काष्ठी होता है, मजबूत होता है। इनका भार अधिक होता है। और यदि बात की जाए स्थलीय आवास पर पाए जाने वाले पेड़ पौधों की, तो ये अपेक्षाकृत भारी होते हैं। इनका वेट भी क्या होता है, अधिक होता है। तो ये स्थलीय आवास और स्थलीय आवास पर पाए जाने वाले पेड़ पौधों की कुछ प्रमुख विशेषताएं हमने जानी। आइए अब हम बात करते हैं जलीय आवास और जलीय आवास में पाए जाने वाले पेड़ पौधों की विशेषताओं के बारे में। जल में पाए जाने वाले पेड़ पौधे जलीय आवास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अभी तक हमने स्थलीय आवास की बात की थी, यानी जो पेड़ पौधे स्थल पर पाए जाते हैं। अब हम दूसरी कैटेगरी के बारे में बात करेंगे, जलीय आवास, यानी जो पेड़ पौधे कहाँ पर पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं। तो जो पेड़ पौधे जल में पाए जाते हैं वो जलीय आवास के अंतर्गत आते हैं। और जलीय आवास के पेड़ पौधों को भी हम फिर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला प्राकृतिक आवास और दूसरा मानव निर्मित आवास। प्राकृतिक आवास यानी वही जो प्रकृति द्वारा निर्मित है, जिसमें मनुष्य का कोई योगदान नहीं है, जैसे नदियों में, झीलों में, समुद्रों में। ठीक है, यहाँ पर जो भी पेड़ पौधे या वनस्पतियां जो भी पाई जाती है वो क्या हो गई, वो प्राकृतिक आवास के अंतर्गत आ गई, पेड़ पौधों के प्राकृतिक आवास के अंतर्गत। वहीं दूसरी ओर यदि बात की जाए, जैसे बांध हुआ, तालाब हुआ, एक्वेरियम हुआ, ठीक है, ये उनका क्या हो गया, मानव निर्मित आवास, जिनको हम पारितंत्र भी कहते हैं। और जब हम आगे इन्वायरमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे तो मैं वहाँ आपको ये और ज़्यादा अच्छे से समझाऊंगा। अभी जस्ट हम इनको एक इंट्रो के रूप में देख रहे हैं, जान रहे हैं, ये हमारा एक तरह से परिचय है कि आवास क्या होता है और किस तरह से इनको डिवाइड किया जाता है। जब हम आधुनिक या एडवांस साइंस पढ़ेंगे तब इनको अच्छे से डिटेल में हम आगे अच्छे से और ज़्यादा जानेंगे। तो जो जल में उगते हैं पेड़ पौधे वो जलीय आवास के अंतर्गत आते हैं। और ये भी दो तरह के होते हैं, प्राकृतिक आवास और मानव निर्मित आवास। अब जो जलीय पेड़ पौधे होते हैं उनमें भी कुछ प्रमुख विशेषताएं पाई जाती है। वो विशेषताएं क्या है, आइए हम उन पर नजर डाल लेते हैं। पहला, ये जल में उगते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये जल में उग रहे इसीलिए जलीय आवास के अंतर्गत आ रहे हैं। दूसरा, इनकी जड़ें पानी में कम गहराई में डूबी होती है, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि पानी जो होता है, ठीक है, तो इनकी जड़ें क्या होती है, अधिक गहराई तक नहीं जाती है, ये कम गहराई तक ही इनकी जड़ें पाई जाती है और प्राय ये तैरते हुए से आपको मिलेंगे पानी में। तीसरा, इनका तना प्राय पतला और कोमल होता है। यदि इनके तने की हम बात करें तो इनका तना बहुत पतला होता है, हरा होता है और कोमल होता है। यदि आपने कभी कमल का फूल देखा हो तो आप देखेंगे कि
काफी पतला तना इनमें पाया जाता है जो काष्ठी नहीं होता है। या जो स्थलीय आवास में पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ठीक है, उनका तना कैसा होता है, काष्ठी होता है। लेकिन वहीं जलीय आवास में पाए जाने वाले पेड़ पौधों का तना काष्ठी नहीं होता है। और यदि इनके भार की बात की जाए तो ये भार में लाइट वेट होते हैं, यानी इनका भार क्या होता है, कम होता है, प्राय हल्के होते हैं। इस कारण ये क्या हो पाते हैं, तैर पाते हैं। तो दोस्तों ये था जलीय और स्थलीय आवास में अंतर। ठीक है, आज हमने जाना जलीय आवास किसे कहते हैं, जलीय आवास क्या होते हैं, स्थलीय आवास क्या होते हैं, और पेड़ पौधों को किस प्रकार से जलीय और स्थलीय आवास में वर्गीकृत किया गया है, उनकी क्या विशेषताएं हैं। आई होप, उम्मीद करता हूँ आपने आज बहुत कुछ सीखा होगा, कुछ नया जानने को आपको मिला होगा। तो जल्दी से लेक्चर को लाइक करके हमें मोटिवेट करें ताकि हमें आगे और अच्छा करने की प्रेरणा मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले सभी लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले और आप किसी भी लेक्चर को मिस ना करें। थैंक यू।